जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है हौसला। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, तुम भतीजे के जन्म की बधाई में वॉशिंग मशीन ही ले लो। रुपया लेकर क्या करोगी? एक निशानी हो जाएगी, तुम्हारे ही काम आएगी। सास कमला जी ने सुलेखा को मायके जाते वक्त टोका। वैसे भी भाई भाभी कुछ तो देंगे ही, तुम इकलौती बहन भी हो। मम्मी जी उन्हें जो देना होगा दे देंगे, मैं कैसे मांग सकती हूँ? पिछली बार भी आपके कहने पर मैंने कूलर मांग लिया था। हर बार घर का सामान मांगना अच्छा नहीं लगता। मम्मी पहले से ही साड़ियाँ तैयार कर रखी थी, उनका डबल खर्चा हो गया था। वो साड़ियाँ भी आपने दीदी को दे दी। बहू, क्या हो गया? हर कोई अपनी बेटी को देता ही है, और कौन सा मुझे चाहिए? मैं तो तेरी ही सुविधा देख रही हूँ। वॉशिंग मशीन होगी तो कपड़े वाली बाई को हटा देंगे, घर में बचत ही होगी। सुलेखा मन ही मन दुखी होती मायके आ गई। भाई ने सोने की चेन बनाकर दी। बुआ बनी हो पहली बार, कुछ निशानी तो बननी ही चाहिए। भतीजे के हाथ में सास के दिए 1100 पकड़ाते हुए भी लज्जा रही थी। एक पैसा भी खर्च करो तो 5 बार हिसाब लेती थी। क्यों खर्च किए? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? पीहर में ऐसे उड़ाती थी क्या? माँ सब समझती थी। सुलेखा की चुप्पी बहुत कुछ कह देती थी। इस बार माँ ने पूछ लिया, जमाई जी तुमको हाथ खर्च देते हैं या नहीं? मम्मी, ये सारा पैसा मम्मी जी को देते हैं, वो ही मुझे देती है। बेटा, इस बार मैंने सोचा है तुम्हें साड़ी न देकर कुछ रुपये दे दूं, जब जो पसंद हो ले लेना। माँ ने 5000 रुपये दिए। सुलेखा मन में सोचने लगी, इसके पहले भी जब भी माँ ने रुपये दिए, सास ने ले लिए यह कहकर कि घर में कोई सामान लाना है। पति मयंक से जब भी कहती तो वो बोलते, मम्मी मना नहीं करेगी, उनसे ले लो। घर आते ही सोने की चेन दिखाकर बड़ी हिम्मत कर सुलेखा ने झूठ बोला, ये चेन दी है, कुछ और न दिया। मयंक के सामने पहली बार सुलेखा ने मम्मी जी से कहा, मम्मी मैं वॉशिंग मशीन ही लाती जैसा आपने कहा था। मैंने मांगी भी थी, पर भाभी ने भाई से कह दिया, दीदी ने सिर्फ 1100 ही तो दिए हैं, सिर्फ चेन दे दो। इस बार हम घर का सामान नहीं, बुआ बनने की निशानी देंगे। मम्मी जी मयंक के सामने अच्छी बनी रहती थी, आज मयंक के सामने दबी जवान से ही सही सुलेखा ने हिम्मत की। कमरे में आते ही मयंक सुलेखा को बोला, बाहर तुमने बोला तुम 1100 देकर आई हो, जबकि मम्मी 5000 तुमको देकर भेजी है। मयंक, जो सच था मैंने मम्मी के सामने ही तो तुम्हें बताया है। अब तुम ये भी झूठ बोलोगी कि मम्मी तुम्हें हर महीने तुम्हारे खर्चे के भी 10,000 नहीं देती। कौन से और किस बात के 10,000? मैंने इस घर में आने के बाद एक कपड़ा भी तुम्हारे पैसे का नहीं खरीदा। ब्यूटी पार्लर के 500 के लिए मुझे कितना सुनना पड़ता है। मम्मी जी मुझे कोई रुपये नहीं देती हैं, मेरे मायके का सामान भी ले लेकर दीदी को देती हैं। तुम माँ के बारे में कभी सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया। घर में शांति से जीना चाहती हूँ। इस बार मम्मी जी वॉशिंग मशीन लेकर आने को बोली थी, मुझे भैया ने चेन दे दी तो भैया से मांग नहीं पाई। तुम्हें किस बात की कमी है? मैं अच्छा कमाता हूँ, जो चाहो मैं मंगा देता, मुझे तो नहीं चाहिए। मम्मी जी कपड़े वाली बाई के पैसे बचाना चाहती थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मयंक, ये कैसा सवाल है? तुम कौन से पैसे की बात कर रहे हो? माँ ने आते वक्त कुछ मेरे हाथ खर्चे के लिए दिए थे, उसके अलावा तो मेरे पास जहर खाने के पैसे भी नहीं है। मयंक का पूछना ही सुलेखा के मन में ज्वालामुखी जला गया। आज पता नहीं कहाँ से इतना हौसला आया। पिछले 4 साल की भड़ास 16 बन फट गई। शोर सुनकर मम्मी भी आ गई, उनका सारा भांडा एक ही बार में फोड़ डाला। मम्मी सबकी नजर में गिर गई थी। सुलेखा ने कहा, मैं किसी को कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठी बनकर सहती जाऊं। आप लोग की वजह से ही मुझे अपनी बात बोलने का हौसला मिला है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।